नूरपुर गांव कोई नक्शे में दर्ज जगह नहीं थी। ये वो गांव था जो बस लोगों की यादों में जिंदा रहता है, जहां सुबह सूरज से पहले गरीबी जाग जाती है। गांव के आखिरी सिरे पर मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा घर था। दीवारों में दरारें थीं, जिनसे ठंडी हवा सीटी बजाती हुई अंदर आती थी। वही घर सलीम का था। आज की सुबह भी कल जैसी ही थी, मगर पेट और हल्का हो चुका था। सलीम उठ चुका था, पर उसकी आत्मा अब भी सोई हुई लगती थी। वो अपने औजारों को देख रहा था, जैसे उनसे पूछ रहा हो, आज तुम मेरा साथ दोगे या आज भी मुझे शर्मिंदगी मिलेगी? घर के कोने में जुबैदा चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा था, क्योंकि जलाने के लिए सिर्फ लकड़ी नहीं, हिम्मत भी चाहिए होती है। सलीम, आज फिर जा रहे हो? जुबैदा ने सवाल नहीं किया। उसने डर बोला था। अगर नहीं गया तो लौटने का कोई हक अभी नहीं बचेगा। जुबैदा खामोश रही। कभी कभी औरतें बोलती नहीं, बस अपने सपनों को चूल्हे की राख में दबा देती। कल अली ने भूख में पानी पीकर सोने की कोशिश की थी। ये सुनकर सलीम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। मुझे पता है, पर मैं क्या करूं जुबैदा? इसी वक्त छोटी सी परछाई दरवाजे पर दिखाई दी। नंगे पांव, उलझे बाल और बड़ी बड़ी आंखें। अली। अब्बा, आज स्कूल में बच्चे मिठाई बांट रहे थे। सलीम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ सवाल सीधे दिल में चुभते हैं। एक दोस्त बोला, तेरे घर से कभी मीठी खुशबू क्यों नहीं आती? ये वो पल था जहां एक बाप टूट जाता है। घुटी आवाज, बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे घर की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। बिना आवाज किए उसने ये बात अली को नहीं, खुद को समझाने के लिए कही थी। सलीम ने औजार उठाए, मगर उसके कदम भारी थे। वो जानता था, आज भी बाजार में लोग उसकी मेहनत नहीं, उसकी गरीबी देखेंगे। दरवाजे से निकलते वक्त उसने पलटकर अपने घर को देखा। वही मिट्टी, वही दरारें, वही चुप्पी और एक सवाल, क्या सच और मेहनत कभी इस घर को भर पाएंगे? सलीम ने गहरी सांस ली और चल पड़ा, क्योंकि गरीब के पास हारने का वक्त नहीं होता। गांव का बाजार सुबह से शोर में डूबा था। सब्जियों की पुकार, हंसी मजाक और अमीरों की ऊंची आवाजें, सब कुछ था। सिर्फ सलीम की किस्मत नहीं, चाक घूम रहा था। मिट्टी उसके हाथों में नाच रही थी, पर हर घूमता पल उम्मीद को थोड़ा और घिस रहा था। शदाब। अरे सलीम, आज भी मिट्टी से ही दोस्ती निभा रहे हो? छोड़ो शादाब, गरीब का हुनर भी गरीब ही रह जाता है। सलीम नहीं बोला, क्योंकि कुछ जवाब इज्जत से महंगे होते हैं। शाम होते ही सलीम बाजार से निकल आया। हाथ खाली थे और दिल सवालों से भरा। अगर मेहनत गुनाह नहीं, तो फिर सजा क्यों मिलती है? सूरज ढल रहा था और सलीम के अंदर अंधेरा गहरा हो रहा था। गांव के बाहर जंगल की हवा अलग थी। यहाँ कोई ताना नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। तभी बेटा, पानी। सलीम रुका नहीं। उसने अमीरी नहीं देखी, सिर्फ इंसान देखा। हिम्मत रखो बाबा, मैं अभी लाता हूं। तालाब के पास धुआं उठा, हवा रुक गई और किस्मत ने औरत का रूप ले लिया। अगर पानी चाहिए तो पहेली का जवाब दो। वह क्या है जो बंद भी है, खुला भी न दीवार है, न दरवाजा, फिर भी पूरी दुनिया उसमें समा जाती है? वो इंसान का दिल है, जिसमें अंधेरा भी है, रोशनी भी। जा, पानी ले जा। रास्ता खुल गया। फकीर ने पानी पिया, आंखें बंद की और रोशनी फूट पड़ी। एक सुनहरा हिरण धरती पर उतरा, जैसे उम्मीद ने शरीर पा लिया हो। इसे बेटी की तरह पालना, लालच में मत बेचना। अली हिरण के साथ खेलता। अब्बा, ये हमें छोड़कर तो नहीं जाएगा? नहीं बेटा, सच कभी साथ नहीं छोड़ता। पर गांव की नजर हमेशा साफ नहीं होती। नवाब हारून शान से आया। कीमत बताओ, हिरण मुझे दे दो। ये बिकने की चीज नहीं, ये अमानत है। बसवर्ण नगर में राजा मालिक फहाद की बेटी राजकुमारी महीन गंभीर रूप से बीमार थी। पूरे महल में भय और चिंता का माहौल। राजकुमारी को तभी आरोग्य मिलेगा जब जादुई हिरण का आंसू और एक सच्चे गरीब इंसान का आंसू एक साथ मिलेंगे। राजा मालिक फहाद स्वयं हिरण को लेने आया, लेकिन सालिम ने साफ इनकार कर दिया। राजा के आदेश पर सालिम और हिरण दोनों को कैद कर लिया गया। सालिम को जंजीरों में बांधकर महल के एक अंधेरे कक्ष में रखा गया। सामने वही हिरण था, खामोश, आंखों में गहरी उदासी। बेटी, मैंने तुझे बेचा नहीं,
मैंने तुझे चुना है। अगर आज मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई पछतावा नहीं। हिरण ने अपनी गर्दन सालिम के कंधे पर रख दी। कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। दृश्य 10। जैसे ही सालिम ने हिरण को अपने सीने से लगाया, टप टप दोनों की आंखों से आंसू गिरे। धरती कांप उठी और उसी स्थान से एक नीला चमकता हुआ फूल उग आया। यही है, यही वह दिव्य फूल है, यही है, यही इलाज है। राजा मालिक फहद फूल लेकर दौड़ता हुआ आया। राजकुमारी महीन बेहोश पड़ी थी, सांस बहुत धीमी थी। जैसे ही फूल उसके हृदय को छूता है, मेरी बेटी ठीक हो गई। पूरा महल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दृश्य 12। राजा दरबार में लौटा। सालिम उसके सामने शांत खड़ा था। सलीम, मैं राजा हूं, लेकिन आज सत्य ने मुझे झुका दिया है। शक्ति के अहंकार में मैंने एक सच्चे इंसान को कष्ट दिया। मुझे क्षमा कर दो। महाराज, अगर आपकी बेटी सुरक्षित है तो वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अचानक वही फकीर प्रकट हुआ। फकीर मुस्कुराया। मैंने कहा था ना सलीम, यह हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा। असल धन सत्य, धैर्य और प्रेम है। और अदृश्य हो गया। सलीम को सोना, भूमि और सम्मान दिया जाता है। आज से वह मेरा सलाहकार होगा और नूरपुर गांव उसकी देखरेख में रहेगा। इनाम राजा ने घोषणा की। सलीम ने विनम्रता से आंखें झुका ली। गांव वापसी जब सालिम नूरपुर वापस आया, वही चौधरी नाजिर, वही शदाब सर झुकाए खड़े थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सलीम भाई। गलती सबसे होती है, फर्क बस इतना है, कोई मान लेता है और कोई समय आने पर सीखता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने भी नहीं, बस सत्य का साथ दिया था। अली हंसता हुआ हिरण के साथ आया। अब्बा, अब कोई मुझे गरीब नहीं कहता। सीख, जो इंसान मुश्किल में भी सत्य न छोड़े और लालच में भी दिल न बेचे, किस्मत स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देती है।